अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों, इस वीडियो में एक हमारे दोस्त हैं, उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूं मैं। उनका नाम है राजा उमर साहब। उन्होंने कमेंट किया था वीडियो में कि जो जिस तरह से यूके में हम नेशनल होने के बाद अपने बुला सकते हैं रिलेटिव्स अपने पास, क्या स्पेन में भी हम इस तरह बुला सकते हैं जो नेशनल हो जाते हैं स्पेन के साथ। उन्होंने कहा कि यूके के तो चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए। वक्ती तौर पर दोस्तों यूके का स्टॉप हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, आखिरी टाइम पीरियड है। अगर कोई दोस्त वहाँ पे मूव होना चाहता है तो इस टाइम में हो सकता है। उसके बाद जो है वो नए रूल रेगुलेशन उन्होंने मुताबिक कुछ करवा दिए हैं, कुछ उनकी डील चल रही है यूरोपीय यूनियन के साथ, वो नए रूल रेगुलेशन लेके आएंगे। बाकी डेप्थ में तो दोस्तों बात करेंगे इस मौजू पे भी। कुछ दोस्त पूछते हैं कि यूके में क्यों जाते हैं ज़्यादा लोग, उस पर भी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट कभी कोई वीडियो बनाते हैं, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस पे बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि नेशनल होने के बाद स्पेन में लोग यूके की तरफ मूव करते हैं। उन वजूहात पे बात करेंगे और क्या वो बेहतर कर रहे हैं या नहीं बेहतर कर रहे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें अब इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि क्या हम बुला सकते हैं स्पेन में भी यूके की तरह। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है कि इस वक्त पूरी यूरोपीय यूनियन में, अभी भी यूके यूरोपीय यूनियन में है 31 दिसंबर तक। इस वक्त इस वजह से मैं यूके को भी इंक्लूड करूंगा यूरोपीय यूनियन में। तो इस वक्त जो यूरोपीय यूनियन में, पूरी यूरोपीय यूनियन में कंडीशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो से पता चलता है हर मुल्क की कंडीशन का। इस वक्त सबसे हाईएस्ट दो मुल्कों की अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो से मुराद बेरोजगार जहां पे सबसे ज्यादा है वो है स्पेन और ग्रीस में, ठीक है। और जो ग्रीस का है वो 15.50 जो है परसेंट इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, और स्पेन में 15.60% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, ठीक है। इतनी ज्यादा यानी कि स्पेन में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है। एक वक्त था कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत कम थी और काम बहुत ज्यादा थे। उस वक्त ये रूल था कि आप अपने वहाँ पे रिलेटिव्स को और इस तरह फेरते हुए बुला सकते हैं। आज से 2 साल पहले भी रूल ये रहा है कि अगर आपका अच्छा काम है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वाले एम्प्रेसोरियो जो होते हैं उनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने भाई बुलाए हैं अपने कंपनी को शो करके, अपने कॉन्ट्रैक्ट उनको भेज के। अभी 2-3 साल पहले भी लोग आते रहे हैं। मसला क्या है यहाँ पे और यूके में, यूके पे ब्लड रिलेशन पे काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है वहाँ से बुलाने में। और आपको बताता चलूँ कि ह्यूमन राइट्स की जो बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं कंट्रीज़ की तरफ से, असल में तो इसकी बुनियाद इस्लाम ने रखी थी, लेकिन अगर कोई कंट्रीज़ इस पे सही मायनों में अमली जामा पहनाया और अमल पैरा हुई है तो वो बेशक वो काफिर है। जो भी है वो ब्रिटिश कौम है। ब्रिटिश कौम ऐसी कौम है कि जब रूल और रेगुलेशन बनाती है तो उसको एग्जैक्टली फॉलो करती है और उस पर अमल पैरा करती है। अगर उन्होंने कानून बनाया कि आप ब्लड रिलेशन को बुला सकते हैं, बेशक उनका मुल्क उस वक्त जवाल में जा रहा हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा ना जा रहा हो, लेकिन जो उन्होंने रूल बना दिया उस पर वो अमल करते हैं और उसको पूरा करते हैं। मैं स्पेन में एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी जो वालदा साहिबा थी वो नेशनल है यहाँ के स्पेन के, उनका घर भी अपना था, बैंकों की एक साथ बिल्कुल ना होने के बराबर थी। शादी यहाँ पे स्पेनिश के साथ उसने की हुई थी, नेशनलिटी उसके पास थी, उसके बच्चों के पास नेशनलिटी थी। तो वो अपनी वालदा को बुलवाना चाहते थे। वालदा भी 60 साल से ऊपर थी, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि जी 65 साल हो, लेकिन 60 साल से ऊपर थी उनकी वालदा। तो उन्होंने 3 मरतबा अप्लाई किया, 3 मरतबा जो स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद है उन्होंने रिफ्यूज़ किया उनकी वालदा को यहाँ पे आने के लिए।
चौथी मरतबा उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो चौथी मरतबा उनकी वालदा को वीज़ा दिया गया। इसी तरह एक और मैं दोस्त को जानता हूँ जिसने स्पेनिश एम्बेसी में अप्लाई किया, उसका अच्छा खासा बिजनेस भी है यहाँ, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसका एक भाई रोमानिया साइड पे किसी मुल्क में रहता था, फिर उसने अपनी वालदा को वहाँ बुलाया पहले, फिर वहाँ से वो स्पेन में आई। तो इस तरह के मामलात हैं स्पेन के साथ। यहाँ पे बुलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल कर दिया गया अपने ब्लड रिलेशन को। यहाँ पे एक नया कानून आज से साल 2 साल पहले ये आया है कि आप अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे आपने अपने पास यहाँ पे बुला लिए हैं, उन बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा जिसकी 18 साल से ऊपर एज है, वो ज़ाहिर है फैमिली के प्रोसेस में नहीं आता, नहीं आ सकेगा। तो इस सूरत में आप यहाँ से उसको कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते हैं, फिर तभी तरवाखो भेज सकते हैं और उस बेस पे वो यहाँ पे आ जाएगा। और काफ़ी लोग आए हैं और ज़ाती तौर पर मैं एक दो को जानता हूँ जो कि आए हैं, वो खान सवात साइड से आए हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। उस एरिया से काफ़ी फैमिलीज़ के मेंबर जो हैं वो इस तरीके से आए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप बात कर रहे हैं यूके बेस पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, सिर्फ इस बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते कि आपके पास यहाँ पे नेशनैलिटी है और आप अपने भाई को वहाँ से बुलाना चाहते हैं क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन है। इस बेस पे यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली स्पेन में। यूके में या दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डीपली बात करूँगा, स्पेन की कंपैरिजन करेंगे यूके के साथ, कनाडा के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ कि क्यों डिफरेंस है इन कंट्रीज़ के दरमियान और हमारे लिए फ्यूचर किन कंट्रीज़ में ज़्यादा ब्राइट और बेहतर है और कौन सी कैटेगरीज है इन कंट्रीज़ की। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।